अखाड़ा में आज बात G20 महाशक्तियों के महामंथन की बात। एक साल से भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 को भारत भर में फैलाया गया है। 60 से ज्यादा प्रदेशों में, शहरों में G20 की मीटिंग्स, 220 से ज्यादा मीटिंग्स आयोजित की गई हैं। देश विदेश से कई सारे लोग जिन्होंने भारत को पहले इतना नहीं देखा, जाना पहचाना, उन्होंने सब इसको देखा है, जाना है, पहचाना है। अब वो घड़ी आ गई है जहां काउंटडाउन शुरू हो गई है उस लीडरशिप समिट की, जहां मेजबानी करेगा भारत दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के दिग्गजों की, और उनका आना भी शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बताया कि आज वो 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे। कुल मिलाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 से ज्यादा बायलैटरल मीटिंग्स तय है आज, कल और परसों में। परसों G20 की मीटिंग के बाद वो एक वर्किंग लंच करने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ। आज की जो 3 मीटिंग है वो पड़ोसी देशों के साथ साथ उस देश के साथ है जिसके साथ भारत ने बहुत बड़ा साझा किया है। कई सारे पुराने डिस्प्यूट्स जो WTO में कई वर्षों से, कई दशकों से पेंडिंग थे अमेरिका के खिलाफ, उन्हें सुलझा लिए गए हैं। 7 में से 6 डिस्प्यूट्स पर सहमति बन चुकी है। जिस तरह से भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर एक स्टेट विजिट स्वागत किया गया था हाल फिलहाल में उनकी ट्रिप पर, वो इस बात का पूरी तरह से संकेत करती है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। और आज तक हमारे साढ़े 7 दशकों के अंदर जितनी मजबूती भारत अमेरिका की मैत्री में नहीं थी, वो अब देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके साफ कह दिया कि इन 3 देशों से वो मुलाकात करेंगे, उनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, बांग्लादेश, मॉरिशस और अमेरिका। वहीं G20 समिट के लिए विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचने लगे हैं। इटली की प्रधानमंत्री, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और नाइजीरिया के राष्ट्रपति समेत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष दिल्ली आ चुके हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कल से G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है जो 10 सितंबर तक चलेगा, और एक एक करके इन देश दुनिया भर से नेताओं का आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इटली की प्रधानमंत्री आ चुकी हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति आ चुके हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति आए हैं, और अफ्रीका यूनियन यानी 55 देशों के अफ्रीका देशों का यूनियन, उसके अध्यक्ष वो भी पधार चुके हैं। भारत ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है अपनी अध्यक्षता में कि अफ्रीका यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए G20 देशों का, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीका यूनियन भी साथ हो। और अगर अफ्रीका यूनियन जुड़ जाता है तो G20 का पटल कम से कम 90 से ज्यादा दुनिया के देशों का एक जमघट हो जाएगा, एक गठबंधन हो जाएगा। नीरज जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। नीरज, प्रधानमंत्री की 3 बैठक है, सबसे पहले किसके साथ मिल रहे हैं? रात में जैसे ही जो बाइडेन पहुंचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो एयरपोर्ट से सीधा PMO जा रहे हैं। और अब की बार ये अलग बात है कि ये तीनों मीटिंग्स लोक कल्याण मार्ग में यानी प्रधानमंत्री के आवास पर हो रहे हैं। आनंद, प्रश्न फिर से दोहराएं। नीरज, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है ट्वीट करके कि आज इन तीनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि वो उनके घर पर उनसे मिल रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ है, ये थोड़ा डिपार्चर है नॉर्म से कि 7 लोक कल्याण मार्ग में ये तीनों मीटिंग्स होगी बायलैटरल्स। देखिए, इस तरह के खास आयोजन में, क्योंकि हैदराबाद हाउस में आमतौर पे बैठकें होती है, उस तरह की बैठक इस बार नहीं की गई है क्योंकि G20 में तमाम लॉजिस्टिक लगे हुए हैं। लेकिन अपने आप में खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बायलैटरल करेंगे, 15 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स के साथ अगले 3 दिनों में मिलेंगे। आपने जिक्र किया पहले किससे मुलाकात होगी, प्रविंद्र जुगनाथ से पहली मुलाकात होगी, दूसरी मुलाकात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से होगी और तीसरी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। तो तीनों मुलाकात अपने आप में खास है लोक कल्याण मार्ग में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस 3 मुलाकात के साथ कह सकते हैं कि जो आधिकारिक मुलाकात का सिलसिला है बाइलेटरल लेवल पे, उसकी शुरुआत होगी। और कल से 2 दिवसीय जो सबसे बड़ा आयोजन, जिसे आर्थिक तौर पे, और क्योंकि आर्थिक तौर पे जब बात होती है तो राजनीतिक शक्ति भी G20 की बढ़ जाती है,
कोरोना पेंडेमिक की बात करें, आनंद या फिर आप बात करें यूक्रेन की, दोनों वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो जाते तो एक बड़ी जीत होगी, लेकिन पेंच अभी फंसा हुआ है आनंद एक जगह, यूक्रेन के मसले पर। चीन पेंच फंसाने में माहिर है और देखना होगा कि देखिए पेंच फंसेगा तो जॉइंट स्टेटमेंट पे फंसेगा, लेकिन अफ्रीका यूनियन को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? कंसेंसस कम्युनिके एक जॉइंट स्टेटमेंट पर बनता है कि नहीं, सहमति बनती है कि नहीं, उस पर देखा जाए। लेकिन अगर अफ्रीका यूनियन के यानी अफ्रीका के देश जुड़ जाते हैं, क्योंकि भारत का ये आर्गुमेंट रहा है कि आगे की जो अगले 2 दशकों में जो ग्रोथ होगी, दुनिया की जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होगा, उसका 2/3 इन्हीं देशों से आएगा। यानी भारत समेत जितने भी विकासशील देश हैं जो विकसित होने की कवायद में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, वहां से आएगा। तो इसमें अफ्रीका यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। G20 फिर 90 देशों से ज्यादा का एक जमावड़ा हो जाएगा। G20 बैठक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसमें विदेशी मेहमानों के अलावा देश के बड़े राजनेता और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। हालांकि कई नेता इस रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी शामिल होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह शामिल होंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, हेमंत बिश्व शर्मा असम से, प्रमोद सावंत गोवा, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। तो इन सब ने तो हामी भरी है। तो यानी विदेश से जो नेता आ रहे हैं वो अलग, देश भर से मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं दिल्ली में। तो सबका सब जमावड़ा यहाँ दिल्ली में आगमन हो रहा है। तो दिल्ली इस वक्त सिक्योरिटी तो टाइट ही है, साथ ही सबकी मेजबानी करने वाला है। वहीं G20 सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस लिहाज से भी ये मेगा शो भारत के लिए काफी अहम है। प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम के में G20 की बैठक होगी। इस दौरान दुनिया के तमाम बड़े और ताकतवर लोग भारत मंडपम की छत के नीचे बैठकर भारत के आधुनिक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों के भी दर्शन करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। G20 सम्मेलन में दिल्ली की सजावट से लेकर स्वागत तक हर जगह सनातन की झलक दिखाई दे रही है। इस बार मेहमानों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बल्कि तुलसी, स्फटिक, रुद्राक्ष की माला से होगा। मेहमानों के खाने में सनातनी स्वाद होगा। तो भारत मंडपम से लेकर आयोजन की थीम हर जगह भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत, कला और विकास के दर्शन होंगे। विदेशी मेहमानों के खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है। विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक G20 के लिए 11 होटल में अपनी क्रॉकरी भेजी जा रही है, जहां विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। भारत मंडपम में एक डिजिटल जोन बनाया गया है, जहां साइकिल चलाइए और भारत के डिजिटल क्रांति की जानकारी पाइए के साथ साथ आस्क गीता नाम से डिवाइस भी है, जो आपके सवाल का जवाब गीता के श्लोकों के आधार पर देता है। But also tap and hold to ask your own question. G20 शिखर सम्मेलन के आगाज होने में अब बस कुछ घंटे का समय बचा है। इसको और ज्यादा यादगार बनाते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र यादव ने G20 के झंडे के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव की। इस सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों को इन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई है। आज शाम को दिल्ली पहुंच रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रिसीव करेंगे, जबकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। मेहमान इतने बड़े और खास हैं, तो जाहिर है तैयारियां भी दिल्ली में उतनी ही भव्य तरीके से हो रही हैं।
जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है, जो किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में सुरक्षा कर्मियों की मदद करेगा। बताया गया कि एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के ठहरने वाली जगह तक 24 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर की रेंज से किसी भी तरह के ड्रोन को ट्रैक कर उसे जमीन पर गिरा सकते हैं। और इन एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए दुश्मनों की किसी भी साजिश को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली के जिन होटल्स में राष्ट्रीय अध्यक्षों को रुकना है, उसके पास करीब 40,000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिनकी नजर से बचकर निकलना नामुमकिन है। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है कि अब से पहले किसी ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी थी। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन उससे भी कई लाख गुना ज्यादा सुरक्षा जो है वो G20 को लेकर दिल्ली में की गई है। 50,000 जवान जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो मंडपम की बात की जाए जो वेन्यू है, या नई दिल्ली जो पूरा इलाका है, जो सेंसिटिव इलाका है, जो पूरा जोन बनाया गया है, या फिर एयरपोर्ट का जहां पर 10,000 CCTV कैमरे रीमा केवल जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। आयोजन में किसी तरह की परेशानी पैदा करने वालों से निपटने की भी खास तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कमर कसी हुई है और टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस हो रही है।